ये आज के दिन सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ। इसको तो है ना, हम जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, एंट्री करता है, हाँ। हम इसको दूर फेंक देते हैं। तरीके बच्चे के सामने ही हमारा ये रहता है हाँ। कि हम इससे दूर रखेंगे आपको, क्योंकि आज के दिन सबसे ज्यादा वेस्ट टाइम यही चीज कर रही है। बिल्कुल, स्टडीज और सबसे माइंड बड़ी को टाइम खाने की का मशीन कारण यही है, जो माइंड को कमजोर कर रही है। हाँ। सोचने की जो शक्ति है हाँ। वो बिल्कुल डिग्रेड होती जा रही है, बिल्कुल। और उसका रीजन सबसे ज्यादा मोबाइल है। मैम मेरा बेटा सुबह 6 बजे जब वो छुट्टी में जाता है, मैंने सबसे स्पेशल चीज़ जो नोट की, 6:30 बजे उसने बिस्तर छोड़ दिया अपने आप, बिना कहे माँ बिना बाप के। कहे, बिना किसी के जगाए। क्या बात। सबसे अच्छी बात यह है कि मैम यहाँ से मोबाइल का और जो आज के दिन सबसे बैड एलिमेंट्स हैं हाँ। उनसे पीछा छुड़ा हुआ है। भाई एक ऐसी जनरेशन या अपने देसी आड़ी में कह लो ऐसी नस्ल तो मिलान हमने ले आई हूँ जो या बला है ना या फोन है, इसके हाथ भी नहीं लगावे हैं। और मेमोरी कितनी है इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लो कि भाई थम या थारे बालक जो है सब इनसे पीछे है। मेमोरी इतनी तेज है, क्यों? क्योंकि इस फोन से दूर रहे हुए, इस फोन नाम की बला के हाथ कौन लगावे। कौन से ये बच्चे देख लो, मेरे चारों तरफ जो ये बच्चे खड़े ने, द पायोनियर डिफेंस एकेडमी के ये बालक है जो स्पेशली जो है आगे डिफेंस खातर तैयार करिए जाए, ऐसा दावा है इस डिफेंस एकेडमी का। चलो भाई बातचीत कर लेंगे। दावा करने वाले जो है राहुल जी मेरे साथ में है, विनोद जी मेरे साथ में, आप दोनों का स्वागत है सिटी न्यूज पे। विनोद जी पहला सवाल आपसे, क्योंकि बालक ने पढ़ाई खातर गुरुकुल में भेजा जाए, तो पढ़ाई में ऐसा क्या खास है, किस तरीके से इन बालकान पढ़ाने लग रहे हो? मैडम सबसे फर्स्ट आज के टाइम पे क्या है कि बच्चे जो घर पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं मोबाइल के कनेक्टिविटी से, सबसे बड़ी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी यही है आज के माहौल की। हाँ। यहाँ एक ऐसा इन्वायरमेंट देने की कोशिश की जाती है बच्चे को कि इन सब जो यूजलेस चीज़ें हैं जो बच्चे का टाइम कंज्यूम कर रही हैं नेगेटिव वे में, हाँ। तो उन सब से उसको दूर रखा जाए और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ हाँ। उसको फ्यूचर के लिए उसको तैयार किया जाए, ताकि हाँ। जो डिसिप्लिन आज जो चाइल्डहुड में उसके अंदर बिल्ड किया जा रहा है, हाँ। इन फ्यूचर वो उसको कंटिन्यू करे। फ्यूचर के लिए तैयार करो। डिफेंस एकेडमी आपने नाम रख दिया। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए 4 मिलान के बालक हैं, इन्हें क्या डिफेंस में अभी से डिफेंस में थोड़े नहीं भेजा जाए, इनकी किस चीज़ की तैयारी, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर? बिल्कुल मैडम, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं सैनिक और मिलिट्री स्कूल के लिए। सैनिक और मिलिट्री स्कूल, देखिए कंसेप्ट मैंने सुना है, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे माँ बापा ने बेरा नहीं किया चीज़ क्यों है, वो जरूर जाऊंगी। मैम बताओ। सैनिक और मिलिट्री स्कूल जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जिसमें हाँ। 6 और 9th क्लास में एडमिशन होता है बच्चों का। अच्छा। ठीक है। हाँ। और वहाँ पे एडमिशन का मुख्य मोटो ये रहता है कि अगर कोई बच्चा वहाँ एडमिट हो जाता है, हाँ। तो आफ्टर दैट उनको एनडीए के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि वो कमीशन रैंक पे देश की सेवा में अपनी भागीदारी दर्ज करवाएं। अच्छा। Yes, तो मेरे को यूँ बताओ, आप यूँ कहने लग रहे हो भाई हम जो है उन स्कूल खातर तैयार करना, हाल फिलहाल कोई ऐसा रिजल्ट आया है, ऐसा कोई मतलब बता सको कि भाई 2-4 बालक गए हों आपके? ऑफ कोर्स मैम, अभी का लेटेस्ट है 19 बच्चे हमारे क्वालिफाई हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम में। 19 बालक? यस मैम। थोड़ी से तो बच्चे दिखने लग रहे, ज्यादा से तो आपने भीड़ भी इकट्ठी कौन कर रखी, इनमें से भी 19 बच्चों? मैम आपको मिरेकल करने के लिए गैदरिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ। आप चमत्कार छोटी सी चीज में भी कर सकते हो, इसीलिए तो हमारा जो रिजल्ट रहता है वो 100% रहता है। अच्छा। कि हमारे जितने बच्चे अपीयर होते हैं उसमें से नियर बाई 90% बच्चे हमारे सिलेक्ट हो जाते हैं, और जो 10% बचते हैं वो जब उनका रिपीट होता है, सेकंड उनका बैच स्टार्ट होता है, तो उसमें वो श्योर शॉट निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं मानूं या नहीं बात कि भाई 100% भाई 100 बालका ने एडमिशन लिया, 100 का 100 सिलेक्शन हो गया, एक ने एक आधा रह जाए पीछे, उन बालका का फिर क्यों है? बिल्कुल आपकी बात सही है। जो बच्चे रह जाते हैं किसी कारण से, हाँ। एकेडमिक पुअर बैकग्राउंड से, जो नहीं पहुंच पाते सैनिक मिलिट्री स्कूल या गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, हाँ। तो उन बच्चों को हम कंटिन्यू रखते हैं 10th स्टैंडर्ड तक। ठीक है। और जो आज का जो, जैसे मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि मोबाइल की कनेक्टिविटी से बच्चे बिगड़ रहे हैं, हाँ। तो उन सब चीज़ों से बच्चा दूर रहता है, और उसका प्रिविलेज फिर वो लेता है +1 +2 के टाइम पे। बिल्कुल, क्योंकि फ्रेश माइंड हो एकदम बिल्कुल से। बिल्कुल अगर 10th स्टैंडर्ड तक बच्चा अपने आप को मेंटेन करता है वेल डिसिप्लिन के साथ। अब यहाँ का जैसे जो टाइम शेड्यूल है, सुबह का उठना है 5 बजे का, उसके बाद फिर इनकी योगा है, ग्राउंड है, जो भी मतलब चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती हैं। अच्छा, इतना जबरदस्त रूटीन 5 बजे उठना इनका, क्या जी, जी, बात है। राहुल जी मैं यूं जरूर पूछना चाहूंगी, इन बच्चों का स्केड्यूल किस तरीके से, किस तरह, मतलब पढ़ाई की तो सर ने बता दी कि किस तरीके से पढ़ाना है, किस चीज़ खातर पढ़ाना है, अब बात करें ओवरऑल तैयारी, तो किस टाइम स्केड्यूल तैयार हो थोड़ा सा? मैडम मैं शेड्यूल की अगर इनकी बात करूं तो सुबह जैसे मॉर्निंग में ये 5 बजे सभी वेकअप उठ जाते हैं सभी। अच्छा। विशल लगती है, विशल के साथ ही ये सभी बच्चे अपने खड़े हो जाते हैं। हाँ। और खड़े होने के बाद ये फ्रेश के लिए चले जाते हैं, फ्रेश होकर ये सीधा ग्राउंड में आ जाते हैं योगा क्लासेस के लिए। अच्छा, और योगा भी करवाई जाती है इन बच्चों को? रेगुलर करवाई जाती है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है ये चीज़ें, एक्सरसाइज जरूरी है। हाँ। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहे हैं। जी। और योगा जो होती है इनकी बड़ा
एक शेड्यूल तरीके से होती है। हमारा जो ग्राउंड है बाहर की तरफ आपने देखा होगा, काफी बड़ा ग्राउंड है, उसमें हम इनका योगा करवाते हैं। ठीक है। फिर योगा के बाद ये अपना बात के लिए चले जाते हैं, नहाने के लिए। फिर उसके बाद ये ब्रेकफास्ट इनका तैयार हो जाता है, जब तक 7:30 से लेकर 8:30 बजे टाइम रहता है इनका ब्रेकफास्ट का। जी। फिर जैसे ही ब्रेकफास्ट होता है इनकी क्लासेस उसके बाद स्टार्ट हो जाती हैं। 2:30 तक इनकी क्लासेस रहती हैं। फिर इनका 1 घंटे का रेस्ट रहता है। रेस्ट के बाद ये अपना सेल्फ स्टडी करते हैं, और वो सेल्फ स्टडी इनका 1.5 से 2 घंटा रहता है। फिर उसके बाद ये ग्राउंड के लिए हम इनको लेके जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। ग्राउंड में भी ले गए, पढ़ाई भी करवा ली, सवेरे 5 बजे भी उठा लिया। बाप रे बाप। खैर चलो, ये तो बात हुई कि भाई इनका स्केड्यूल की किस तरीके से रहा है। अब बात करा खाना पीना की, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि भाई बालक ने बाहर भेजे ने माँ बाप, तो पढ़ाई चाहे 10% कम हो जाओ, खाना बालक का 2% भी कम नहीं होना चाहिए। स्पेशली अगर माँ बाप की जो है या स्पेशल रिक्वेस्ट हो, तो खाने में अगर बात करूँ, खाना किस तरीके से इनका रहा है? देखिए, जो खाने की अगर मैं बात कर रहा हूँ इनकी, हाँ। खाना बड़ा ही अच्छा हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं इन बच्चों को। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, कनक जो गेहूं होती है, वो भी हम खुद से स्टोर करके इनको जो रोटियां बनती है वो हमारा ही आटा यहाँ पर पिसता है, और उससे हम बाजार बनाते से हैं। खरीद के नहीं लेके आते आटा, क्योंकि भाई यह चीज तो मैंने हमेशा देखी, कोई भी मैश हो आटा बाहर से होगा, उसमें आधा मैदा मिलोड़ा होगा। सो यू नहीं, ऐसा नहीं है यहाँ पर, और बल्कि गेहूं की भी क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है कि हम ड्राई एरिया से गेहूं मंगवाते हैं, जिसकी क्वालिटी राजस्थान न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती हैं। क्या बात और जो सब्जी की मैं बात करूँ, ग्रीन वेजिटेबल है, वो डेली बेसिस पे हमारी मार्केट से आती है, और फ्रेश वेजिटेबल ही हम इनको प्रोवाइड करते हैं। और रही बात आपके दूध की, दूध भी हमारा यहाँ से 30 किलोमीटर दूर गांव से आता है। अच्छा। और हम यहाँ का जो सिटी प्रोडक्ट है वो बहुत कम यूज़ करते हैं। और फास्ट फूड से तो बिल्कुल ही ये बच्चे दूर रहते हैं, क्योंकि हमने जो इनका हॉस्टल का पद्धति सिस्टम है उसमें यहाँ कहीं भी फास्ट फूड हमने इंक्लूड कर ही नहीं रखा। मतलब एक बीमारी थी या फोन की जो आप हाथ में ले रहे हो, बड़ी तकड़ी बीमारी है, मतलब दूर कर दो, सच में दूर कर दोगे? देखो जी, ये जो बीमारी है ना, ये आज के दिन सबसे बड़ी बीमारी है। इसको तो है ना, हम जैसे ही बच्चा हमारे पास आता है, एंट्री करता है, हम इसको दूर फेंक देते हैं। बच्चे के सामने ही हमारा ये रहता है कि हम इससे दूर रखेंगे आपको, और जैसे ही बच्चा इससे दूर रहता है, वो अपने मेमोरेंडम में धीरे धीरे आ जाता है। क्योंकि आज के दिन सबसे ज्यादा वेस्ट टाइम यही चीज कर रही है, स्टडीज और माइंड बड़ी टाइम खाने की मशीन। कारण यही है जो माइंड को कमजोर कर रही है। सोचने की जो शक्ति है वो बिल्कुल डिग्रेड होती जा रही है, और उसका रीजन सबसे ज्यादा मोबाइल है। चलिए भाई, मतलब सबसे बड़ा तो भाई अनडिसिप्लिन कर दिया, यो देख ले, 2 टुकड़े कर दिए बेचारा आईफोन के भी। और भाई उसके बाद अगर डिसिप्लिन की बात करो, सुबह 5 बजे से स्केड्यूल शुरू, फिर पूरे दिन पढ़ाई। एक सवाल हो, बच्चे माँ बाप ने मिस भी करते होंगे जब घर जाते होंगे, क्योंकि मैंने अभी मतलब हेल्थ ने लेके माँ बाप बहुत परेशान रहे यार, बच्चा बाहर जावे कदे हेल्थ ना खराब हो जाए, उस चीज़ की टेंशन बड़ी तकड़ी। देखिए जी, हेल्थ की अगर मैं बात करूं, यहाँ का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल की वजह से कुछ बच्चे तो ऐसे भी हमारे पास आए हैं कि पहले आए हैं जिस टाइम पे उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, अच्छा, बीमारी से रिलेटेड, जैसे अस्थमेटिक वगैरह। अच्छा। यहाँ पर जैसे ही वो बच्चे आए हैं 1 महीने के अंदर, उन्होंने वो अपनी दवाइयाँ तक छोड़ दी हैं। और मैं इसके लिए आपको उनके पेरेंट्स से भी मिलवा सकता हूँ कि वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे स्टार्टिंग में, जब होता है डर की माहौल की, यहाँ पता नहीं केयर होगी नहीं होगी, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे उनकी रिमूव हुई है। हमारे पास ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल्स भी हैं कि जो बच्चे आज दवाइयाँ तक नहीं ले रहे, जबकि वो बीमार आए थे यहाँ पर। और उसका रीज़न सारा है कि यहाँ का जो शेड्यूल है सुबह से लेकर शाम तक का, भाई बाहर का आउटिंग का जो वो खाना फास्ट फूड वगैरह है वो नहीं खाते हैं, और वो सब चीज़ें बंद हैं, और यहाँ का जो नेचुरल फूड है वो ये प्रोवाइड मतलब हम उनको करते हैं। यूँ बताओ भाई, हॉस्टल फैसिलिटी है, देखियो बच्चे तो मैंने मतलब बड़े भी हैं छोटे भी हैं, कौन सी क्लास से, अगर एडमिशन की बात करें, विनोद जी आपसे मैं पूछना चाहूँगी, कौन सी क्लास से जो एडमिशन शुरू करो आप? मैडम, यहाँ मेजर जो एडमिशन रहता है वो 3rd से 8th स्टैंडर्ड के लिए रहते हैं। 3rd से 8th तक? जी, 3rd और 4th क्लास के एडमिशन के लिए एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छा। लेकिन बाकी क्लासेज में जो भी एडमिशन रहते हैं वो प्योरली एंट्रेंस बेस पे रहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई भाईचारा मांगे और एडमिशन नहीं 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 नहीं, क्योंकि अगर बच्चा बिल्कुल ही पुअर है तो उसको आगे सैनिक और मिलिट्री स्कूल के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। या बिल्कुल। अच्छा, एक बड़ा सवाल आजकल है ना, जिसमें देखो बड़े बड़े सैनिक स्कूल खाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खाए भाग गए, क्यों? ताकि भाई जो बालक ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा दो। सो तो आप भी करवाने लग रहे हो, सो तो मेरे ख्याल से तो मैंने लगता नहीं कि बालका ने उस कॉम्पिटिशन खातर भी जाना चाहिए। मैम, अगर
आप इन बच्चों का लेवल देखेंगे, आप इनकी मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे, हाँ। तो आप पाएंगे कि जो बच्चा 3rd 4th स्टैंडर्ड में कम्पिटिटिव एग्जाम को लेके चल रहा है, हाँ। एक बच्चा स्कूलिंग में 40-50 बच्चों के अंदर compete कर रहा है, ये बच्चे जा रहे हैं सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के लिए, जहाँ हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे पार्टिसिपेट करते हाँ। हैं। तो जो फोबिया है, जो फियर है कम्पिटिटिव एग्जाम का, वो कम्प्लीटली रिमूव है इनके माइंड से। इनके अंदर वो भावना है ही नहीं कि मुझे एग्जाम के लिए जाना है और मेरे अंदर कोई डर है। अच्छा, तो ये बिल्कुल बोल्ड तरीके से उसके लिए प्रिपेयर हैं। क्या बात है भाई। अच्छा चलो इन बच्चों से बात कर लेते हैं एक बार क्लास में जाके। भाई हाँ, आपने तो बिल्कुल। बतेरी तारीफ कर ली, मैंने बतेरी तारीफ सुन ली, कर ली, लेकिन भाई हकीकत तो जो है कि खाना कैसा मिले है, माहौल कैसा है, डिसिप्लिन कैसा है, देखो वो तो बालक बता सके, बड़का तो चलो बात करना चाहिए। बताओ मस्ती किस किस को करनी है मेरे साथ? सबको करनी है। अरे यार, ये सबसे नीचे आता है, आपको सबसे कम करनी है ना? नहीं करनी मस्ती? चलो नीचे हाथ कर लो। अब मेरे को ये बताओ क्लास का सबसे शरारती बच्चा कौन सा है आप में से? बताओ कोई साइड वाले को हाथ कर दो। आप हो तो ये है ये आप सबसे शरारती हो? अरे मतलब कितना यार, कितना ऑनर बच्चे खुद ही हाँ भर रहा है जी, हाँ मैं सबसे ज़्यादा शरारती हूँ। इतनी शरारत किस काम की? अच्छा ये बताओ क्या पढ़ रहे हो अभी? अभी साइंस। साइंस समझ में आ जाती है? यस। सच में समझ में आ जाती है? अरे बाप रे, मेरे को तो कभी नहीं समझ में आई भाई। मुश्किल नहीं लगती थोड़ी सी भी? नो, बिल्कुल भी नहीं? लाइटली सब्जेक्ट है। लाइटली सब्जेक्ट है? क्या बात है यार। अच्छा मेरे को ये बताइए, चल छोड़ो पढ़ाई पढ़ाई की बातें, तो सारा दिन तुम पढ़ते हो, खेलते भी हो क्या? यस। किसके साथ खेलते हो? फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल, कुश्ती भी करते हैं, चेस भी कभी करते कभी पीट भी देते हो ना दोस्तों को? Yes. सच्ची सच्ची खड़े होके बात करो भाई, सच्ची सच्ची था ना, कभी कभी दोस्तों को पीट देते हो ना? Yes. फिर टीचर्स डांट मारते हैं? नहीं। नहीं मारते? मुझे थोड़े कहते हैं। थोड़ी कहते हैं, कहनी भी पड़ती है, मैं शरारती हूँ सबसे ज़्यादा, है ना? अच्छा मेरे को ये बताओ, यहाँ इस गुरुकुल में पढ़ रहे हो कितने दिन से, कितने साल से पढ़ रहे हो? मैं लास्ट ईयर आया था। लास्ट ईयर आए थे? फिर तो लास्ट ईयर तो मन तो नहीं लगा होगा ना, बिल्कुल घर छोड़ के आए थे, फिर यहाँ पे अजीब सा माहौल हो गया होगा। अब मन लग जाता है यहाँ पे? यस। फ़ोन मिस करते हो यार? फ़ोन तो मतलब आपके एज के बच्चे तो फ़ोन सबसे ज़्यादा चलाते हैं, फ़ोन कितना मिस करते हो? नहीं, मैं फ़ोन इतना मिस नहीं करता, जैसे यहाँ पे स्टडी है, हाँ। टीवी एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज़ भी दिखाते हैं। और अच्छा मूवीज़ दिखाते हैं आप लोगों को? क्या बात है यार, मतलब मैंने ऐसा पहला हॉस्टल देखा जहाँ बच्चों को मूवीज़ भी दिखा देते हैं कि भाई सब कुछ बच्चे के अंदर होना चाहिए। और क्या क्या करवाते हैं फिर आपके और एंटरटेनमेंट? यहाँ पर गेम्स भी करवाते हैं, और कुश्ती भी करवाते हैं, और हमें वीडियोस भी दिखाते हैं टीवी में। ओके, तो मतलब सारा सब कुछ करवाते हैं। अच्छा मेरे को ये बताओ, टीचर्स कभी कभी मस्ती करते हैं आप लोगों के साथ? यस। कब कब करते हैं? हर रोज करते हैं। फेवरेट टीचर कौन सा है आपका? अमित सर। अमित सर? अमित सर में क्या स्पेशल है ऐसा जो वो अमित फेवरेट? सर ना हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं। हंसी मजाक के साथ? मेरे को ऐसा लग रहा है अमित सर आपकी साइड लेते होंगे क्लास में सबसे ज़्यादा, है ना? नहीं। है ना? नहीं। एंड उसके साथ ही भाई एक बच्चे के पेरेंट हमारे साथ हैं, इनसे चलिए बातचीत कर लेते हैं। मैं बड़ा चूजी हूँ नेचर में। मैंने अपने बेटे के लिए स्टार्टिंग में सीकर से सोनीपत में, एक दादरी में, हाँ। जहाँ भी नाम सुना कि अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छा वहाँ पे मैं गया, मैंने देखा सभी जगह। मुझे सीकर का इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा। बट मेरे दिमाग में आया कि इनका एक बार खाना देखते हैं। तो मैंने खाना देखा, वो सरसों के तेल में बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, मैं खुद उसको टॉलरेट नहीं कर सकता। सो मेरे एक फ्रेंड ने एडवाइस किया कि आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो, आपके बिल्कुल सामने तो है ही। हाँ। मेरे मन में फर्स्टली ये था कि आप सामने तो है यार, ये छोटी सी जगह पे है, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही होगा। और फिर मैं सर से मिला, विनोद सर से, राहुल सर से मिला, तो इन्होंने जो मुझे फीस वगैरह बताई, उससे मैं और ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया। इतनी नॉमिनल सी फीस थी, इतनी बिल्कुल, कम मतलब ये तो यार ना चीप टाइप लग रहा है मुझे। कि यार कैसा पढ़ाएंगे, कैसा क्या खिलाएंगे? पढ़ाएंगे, इतने में कैसे वो करेंगे। हाँ। फिर मैंने इनकी किचन का, जैसे बच्चे भोजन कर रहे थे, मैंने वो देखा, मुझे खाना इनका सबसे बेहतरीन लगा। ओके। खाना इतना न्यूट्रिशन था, मतलब सभी बिल्कुल होममेड चीज़ें। हाँ 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 हाँ। तो मैं खाने से ज़्यादा संतुष्ट हुआ। अच्छा। फिर मैंने बच्चे को 2 महीने बाद उसका रिजल्ट देखे, हाँ हाँ। मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। मैम सबसे पहला मैं रीज़न बताऊंगा कि मेरा बेटा थोड़ा एस्थमेटिक है, अच्छा, तो मतलब मुझे यार डर बड़ी था। हिम्मत की है आपने कि इतने बीमार बच्चे को आपने हॉस्टल भी छोड़ा है। रिजल्ट्स क्या कुछ देखने को मिले बच्चे में? मैम मैं यही आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मैं इसी चीज़ से वरिड था कि बेटा एस्थमेटिक है, कि इतने बच्चों में जब मैं खुद घर पे मेंटेन नहीं कर पा रहा तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। बट टचवुड और इनकी गाइडलाइन से मैंने ये देखा कि मेरे बेटे की जो प्रॉब्लम थी मैंने कभी 2 साल में फेस नहीं की। अस्थमा वाली बिल्कुल भी नहीं। हाँ। उसकी पंक्चुअलिटी,
उसकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी, एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुआ। आप बोल रहे हैं पंक्चुअलिटी, बच्चे तो मतलब उठाने से बिस्तर से नहीं उठते हैं, और उनको खाने के लिए बोलो तो इतने उनके सोनखरे होते हैं। वो सुधरे आपके बच्चे के? मैम मेरा बेटा सुबह 6 बजे जब वो छुट्टी में जाता है, मैंने सबसे स्पेशल चीज़ जो नोट की, 6:30 बजे उसने बिस्तर छोड़ दिया अपने आप, बिना कहे माँ बिना बाप के। कहे, बिना किसी के जगाए। क्या बात है? उठने के बाद सबसे वो फ्रेशअप हुआ, उसके बाद ब्रश किया, सही 8 बजे के करीब जाके बोला माँ जी ब्रेकफास्ट डाल दो। अच्छा। और जब 10 साढ़े 10 का टाइम था, अपनी बुक्स लेके, बच्चे अमूमन क्या करते हैं कि जहाँ पेरेंट्स बैठे हैं और खासकर छुट्टियों में आया है तो वो सभी के साथ अटैच होने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। तो वो अपना अलग रूम में जाके स्टडी कर रहा है 2 घंटे, बगैर किसी की गाइडलाइन, बगैर किसी की इंस्ट्रक्शन। अपने लिए स्टैंड लेना सीख रहा है, कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर आ रहा है। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आईक्यू लेवल बढ़ रहा है उसका, क्या एक बात टीम वर्क बढ़ रहा है उसको। एक मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि मैम यहाँ से मोबाइल का और जो आज के दिन सबसे बैड एलिमेंट्स हैं उनसे पीछा छूटा हुआ है, पीछा छूट गया है। बिल्कुल छूटा हुआ है। मेरे बच्चे ने, मैंने स्टार्टिंग में गुरुकुल कुरुक्षेत्रा में एडमिशन के लिए यहाँ पे डाला था। अच्छा। और इनकी मेहनत, बच्चे का कॉन्फिडेंस, वो फर्स्ट ईयर में अटेम्प्ट कर दिया था, उसका एडमिशन हो गया था। ओके। मैंने कहा नहीं, हम सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल ट्राई करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ कि सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र, गुरुकुल अपना ये नीलोखेड़ी, तीनों अचीव किए। बट बैठ के हमने ये सोचा कि हम बच्चों को वहाँ क्यों भेज रहे हैं, सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए, डिसिप्लिन के। वो चीज़ें जब मेरे को मेरे घर के सामने मिल रही हैं और एक रीजनेबल, कम से कम मेरे पास है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैं मेरा बेटा नहीं, मेरा सिस्टर का बेटा भी, मेरी फैमिली से 7 बच्चे यहाँ पे हैं। 7 बच्चे आपकी अपनी फैमिली से यहाँ आप पर है? सर से पूछिएगा, और मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ इनके खाने से, इनके डिसिप्लिन से। स्टडी देखो मैम हर जगह एक ही होता है, मे बी पैटर्न थोड़ा चेंज होता है, बिल्कुल, बट जो इनकी वे ऑफ काउंसलिंग है, हर बच्चे को अपने तरीके से उसका एम बताना, स्टडी के मीनिंग्स बताना, आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों हैं, अपने पेरेंट्स से दूर क्यों हैं, और आपको यहाँ से क्या लेके जाना है, वो चीज़ें इनकी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और दूसरा आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे बच्चे को यहाँ 3रा साल है, 3rd ईयर है, इवन देन मैं भी चाहूँ तो डायरेक्टली मेरे बेटे से नहीं मिल सकता। अच्छा। इनके नॉर्म्स हैं, पहले आप बैठिए, उसके बाद अंदर से इंटीमेट हो गए, आपके पास ID कार्ड है, उसके बाद मतलब सिक्योरिटी की तरफ से तो आप बेझिझक रहें। सिक्योरिटी, खाना, हेल्थ वाइज हर चीज़ सुपर्ब है। मैं आपको इनकी अगर ये कहें कि आप 2 कमियां निकालें तो मुझे 2 घंटे सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ेगा। क्या बात है। चलो भैया, एक एक बच्चे से क्लास में जाके तो बात कर ली, सारे से इकट्ठे कर ले। अच्छा एक यार, सारे खिंडे हुए एक साथ आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ सारे के सारे, फटाफट फटाफट। स्पीड देख रही हूँ तुम्हारी कितनी जल्दी। ये देखो भाई साहब, चूना चपाट 1 सेकंड में लाइन अप हो गए। इतने सिंसियर बच्चे मैंने किसी स्कूल के देखे नहीं आज तक। ओके, मैंने क्यों बताओ, खाना खा रखा है अभी या लंच हुआ नहीं? अभी लंच हो चुका है कि नहीं हुआ? होने वाला है। तो एनर्जी बची है बिना लंच खाए? बची है? सुनाई नहीं? बाप रे। अच्छा, डिफेंस में किस किस को जाना है? इतने सारों को। और अपनी एकेडमी सबसे ज्यादा पसंद किस किस को है? सबको ही पसंद है, सारे ही, सबको। चलो भाई, फिर डिफेंस में अगर सबको जाना है ना, तो एक बार जोर से नारा लगाना है वंदे मातरम का, ठीक है? वंदे क्या बात है भाई, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो इतने छोटे छोटे बच्चे जो है अपने देश के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं डिफेंस में जाने के लिए, एनर्जी 1 नंबर और डिसिप्लिन 1 नंबर। खैर भाई, ये द पायनियर डिफेंस एकेडमी हिसार शहर की एक ऐसी एकेडमी जो आपके बच्चों को जो है कुछ इस तरीके से तैयार करती है, सारी बुराइयों से दूर, और उसके अलावा सबसे ज़रूरी जो उनके लिए डिसिप्लिन, उनके लिए बेहतरीन खाना, उनके लिए जो है सोसाइटी में कंपटीशन के लिए ढलना, तैयार होना, ये सारी चीज़ें। वैसे मेरी तरफ से मैं जितने सवाल पूछ सकती थी ना, मैंने सब पूछ लिए हैं। आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।